हेलो बच्चों, मैं शिवम चौहान अपने YouTube चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, हम आपको फिजिक्स का क्रैश कोर्स करा रहे हैं और आज हम लेसन नंबर 3 वैद्युत विभव शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, ये वैद्युत विभव एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव का ही पार्ट है। हमने चैप्टर 1 को 2 पार्ट में लिया है एनसीईआरटी में। पहला पार्ट लेसन 1 हम करा चुके हैं आपको वैद्युत क्षेत्र, जिसमें हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया, द्विध्रुव पढ़ाया, सारे डेरिवेशन, सारे न्यूमेरिकल आपको करा दिए हैं। ठीक है, लेसन 2 गोस थ्योरम हमने पढ़ा दिया है। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, पूरे क्रैश कोर्स की पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम वैद्युत विभव की सारी समरी याद करा देंगे आपको और सारे अति लघु प्रश्न भी याद करा देंगे एक एक अंक वाले। ठीक है, इससे अगले लेक्चर में हम सारे डेरिवेशन करेंगे और फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तो इस प्रकार ये चैप्टर को भी हम बढ़िया आपके फर्स्ट क्लास तैयार करा देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की समरी। बच्चों, पहली समरी है वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभवांतर, देखिए विभवांतर सारी समरी मैं आपको याद करा दूंगा। सारा बच्चों एग्जाम में याद रखना, बोर्ड एग्जाम में 70% एग्जाम, बच्चा अगर किसी की समरी बढ़िया तैयार है तो वो 70% एग्जाम किसी भी बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, है ना, एमपी बोर्ड, सब एग्जाम में इसी में से ही आता है। समरी में से 70% एग्जाम बन जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एक एक अंक वाले प्रश्न सारे इसी समरी में से आपके तैयार होंगे। ठीक है, तो ये समरी आपको बढ़िया मेरे साथ साथ कॉपी पेंसिल लेकर बैठे, साथ साथ तैयार करते चलें। अब देखिए वैद्युत विभवांतर क्या है। वैद्युत विभव का अंतर, वैद्युत विभव का अंतर अर्थात दो बिंदुओं के बीच जो वोल्टेज का अंतर होता है, उस वोल्टेज के अंतर को बोलते हैं विभवांतर। अब दो बिंदुओं के बीच कैसे, जैसे सपोज कीजिए यहां पर निर्वात में बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश है। ठीक है, अब इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु A है, मान लीजिए x1 दूरी पर बिंदु A है। फिर आगे चले एक और बिंदु B है। ये बच्चों इस प्लस Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र की परिसीमा है। अब कोई परीक्षण आवेश, ये परीक्षण आवेश है Q0, ये कहीं से आ रहा है, आनंद से या कहीं से भी दूर से आ रहा है कहीं पर। ठीक है, कहीं से आ रहा है, चलो भाई परीक्षण आवेश। तो इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच मूव कराने में, मूव मतलब गति कराने में, यहां से यहां तक ले जाने में, ठीक है, इस परीक्षण आवेश को इस आवेश के, ये मूल आवेश है, मूल बिंदु आवेश जिसके वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, है ना, ये प्लस Q आवेश, इसका वैद्युत क्षेत्र ऐसे होगा। ये बिंदु जो है A और B, ये इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में पड़ते हैं। तो वैद्युत विभवांतर की गणना कैसे करेंगे इन बिंदुओं के बीच। तो वैद्युत विभवांतर होता है किसी परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश मतलब टेस्ट चार्ज, जिस पर आप अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं, है ना, प्रैक्टिकली चार्ज जिस पर आप अपना प्रयोग कर रहे हैं, उसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं। तो हमने एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना की। ये परीक्षण आवेश इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में मूव कर रहा है, गति कर रहा है। तो इस परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य होगा, और इस परीक्षण आवेश मतलब Q0 का अनुपात इन बिंदुओं के बीच, ये जो दो बिंदु हैं, इन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो मान लीजिए B पर विभव VB है, मान लीजिए A पर विभव VA है। ठीक है, तो हमने इसको कहां से मूव कराया, B से कहां तक, A तक। तो किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर, उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर। तो विभवांतर हो जाएगा B से A तक लाए बच्चों, B से A तक, तो विभवांतर हो जाएगा VA माइनस VB बराबर W/Q0। ठीक है, मात्रक हो जाएगा इसका जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम कैसे हुआ बच्चों, देखिए W का मात्रक जूल,
क्यू नॉट मतलब परीक्षण आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल पर कूलाम, या इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दो जे पर सी, जे मतलब जूल प्रति कूलाम। तो किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इसको V, जैसे हम B से A तक ले जा रहे हैं तो विभवांतर हो जाएगा VA माइनस VB। VA मतलब A का विभव, VB मतलब B का विभव, तो अंतर के लिए माइनस कर दो, तो VA माइनस VB बराबर W/Q0 और मात्रक हो गया बच्चों जूल प्रति कूलाम। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे बच्चों, दूसरा है वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव, इसको लिखते हैं V से। अब ये क्या होता है भाई, विभवांतर मतलब दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर, और विभव क्या है, कोई परीक्षण आवेश है, इसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, जैसे एक प्लस क्यू आवेश हुआ, इसका ये यहां तक बिंदु A तक वैद्युत क्षेत्र हो गया है ना, ये जो प्लस क्यू आवेश है इसका वैद्युत क्षेत्र ये है। अब देखिए प्लस क्यू के चारों ओर ऐसे ये पूरा वैद्युत क्षेत्र होगा, मतलब आप समझ रहे हैं मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये ऐसे कि ये बिंदु यहां भी हो सकता है, यहां, मतलब इसके चारों ओर इतनी दूरी पर, जैसे ये R दूरी है तो अपना R के सर्कल में यहां पर ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश है Q नॉट और ये इनफाइनाइट पर है, अनंत पर है, तो इस परीक्षण आवेश को कहां से, अनंत से इसके क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, इस आवेश के क्षेत्र में, ये एक धन बिंदु आवेश है, इसका यहां तक ये सब क्या है, चारों ओर इसके वैद्युत क्षेत्र है। तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से इसके वैद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य और इस परीक्षण आवेश Q नॉट का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। अब देखो बच्चों, सूत्र दोनों का सेम है लेकिन परिभाषा में थोड़ा अंतर है। यहां पर क्या कह रहा था मैं, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत विभवांतर कहलाता है, उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। और यहां पर क्या कह रहा हूं मैं, परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से ला रहे हैं किसी बिंदु तक, यहां पर क्या है, दो बिंदुओं के बीच, किसी बिंदु, दो बिंदुओं के बीच ले जा रहे हैं किसी आवेश को। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया दोनों की परिभाषा में, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, वहां से भी आप इसको एक बार पढ़ लें। क्या बताया मैंने, परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, और मात्रक हो जाएगा बेटा जूल प्रति कूलाम। समझ में आया बेटे? ठीक है, ये वैद्युत विभवांतर हो गया, ये वैद्युत विभव। चलिए बच्चों नोट कर लो इसको, आगे देखते हैं। तीसरी समरी है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक नंबर में पूछा गया है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहली बात तो रिप्रेजेंट करते हैं EV, E माने इलेक्ट्रॉन, V माने वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है बच्चों, ये एक ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा का मात्रक है, और इसका मान होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल। ठीक है, जूल यहां से भी पता चल रहा है, जूल मतलब कार्य, कार्य मतलब ऊर्जा, अर्थात इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का, और इसका मान कितना होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल। अगर इसकी आपको डेफिनेशन बनानी है तो इसके नाम से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन गुना 1 वोल्ट। ठीक है, देखो भाई नाम से परिभाषा बनाइए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गुना 1 वोल्ट। तो अब देखिए डेफिनेशन क्या बन गई बच्चों, डेफिनेशन बन गई 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव पर, देखिए ध्यान से देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव पर त्वरित करने के लिए, त्वरित माने गति देने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन बहुत आसान से बन जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गुना 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव पर
त्वरित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, फोर्थ है आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बिंदु आवेश जैसे यहां पर निर्वात में बिंदु Q पर यहां पर निर्वात में बिंदु O पर एक आवेश है Q, इसे बिंदु आवेश कहेंगे। ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर R दूरी पर हमें बिंदु P मान लिया, यहां पर विभव निकालना है। तो विभव निकालने के 2 फॉर्मूले हैं बच्चों। एक तो हमने अभी निकाला V बराबर W/Q0, जो आपको मैंने दूसरे नंबर पे लिखवाया। ये बच्चों जब लगेगा, न्यूमेरिकल करते हुए अप्लाई होंगे, ये जब लगेगा जब सवाल में W दिया हो, कार्य दिया हो या ऊर्जा दी हो। तो विभव निकालने के लिए आपको अप्लाई करना है V बराबर W/Q0। लेकिन अगर कोई आवेश दिया है और उससे R दूरी पर, कुछ दूरी पर विभव पूछ रहा है, तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। फिर कौन सा लगाना है? बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विभव। वो क्या होता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। फिर ये लगेगा। तो दोनों फॉर्मूलों को ध्यान से देखिए आप। ये कब लगाना है बच्चों? अगर सवाल में न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कार्य या ऊर्जा दी है और विभव पूछ रहा है, तो आप ये वाला अप्लाई करके आना। ठीक है, अगर क्वेश्चन में किसी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर विभव पूछा है, R दूरी पर, तो आपको ये अप्लाई करना है, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, और मान होता है बच्चों इसका V बराबर, इसका मान आपको पता ही है, 9 × 10⁹ Q/R। ये हो जाएगा। बताइए, समझ में आया बेटा? आगे देखिए, समरी नंबर 5 है बच्चों। जैसे एक वैद्युत द्विध्रुव माने हम, वैद्युत द्विध्रुव, और इसकी अक्षीय स्थिति में विभव निकालें। जैसे वैद्युत द्विध्रुव ये हो गया, ये वैद्युत द्विध्रुव है, और इसकी अक्षीय स्थिति में मान लो ये बिंदु P है। यहां पर अगर विभव निकालें, जैसे +Q और ये -Q, और ये मिडल पॉइंट O, इससे R दूरी पर बिंदु P है। यहां पर अगर हमें विभव निकालना है तो क्या करेंगे? तो विभव का सूत्र होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। ये होता है बच्चों कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। द्विध्रुव की कौन सी स्थिति में बच्चों? अक्षीय स्थिति में। विभव कितना होता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। कहां से आया? सिद्ध कराऊंगा मैं इसी चैप्टर में, इंपॉर्टेंट है ये, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, आगे है बच्चों निरक्षीय में। निरक्षीय मतलब इसके परपेंडिकुलर चले जाओ, ऐसे। ये द्विध्रुव है, और अगर निरक्षीय की बात करें, यहां पर विभव निकाले, तो बच्चों निरक्षीय में जो है विभव होता है 0। निरक्षीय में विभव अगर यहां निकाले हम आवेशों के कारण, तो यहां विभव होता है 0। तो याद रखना है, अक्षीय में विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R², और निरक्षीय में विभव 0 होता है। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों, 7वां सूत्र है, ये छठा हुआ। 7वां है बच्चों वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये भी अभी याद हो जाएगा मिनटों में, सेकंडों में। जैसे 2 आवेश हैं Q1 Q2, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहती है 2 या 2 से अधिक आवेशों को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाना है। 2 या 2 से अधिक आवेशों को कहां से? अनंत से। कहां पर? वैद्युत क्षेत्र में लाना है। तो इस प्रक्रिया में जितना कार्य करना पड़ता है, ठीक है, वह उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक आवेश, जैसे ये Q1 Q2 कहां से आए? अनंत से आए। कहां से आए? अनंत से आए। तो 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। आवेशों को अनंत से लाकर एक निकाय बना दिया, ये निकाय बन गया AB। निकाय मतलब कोई वस्तु बन गई ये AB। तो इस वस्तु को बनाने में जितना कार्य हुआ, कुल कार्य, वह कुल कार्य ही इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U कहलाता है। ठीक है बच्चों, और ये होता कितना है? U बराबर होता है, देखिए आपने F का फॉर्मूला पढ़ा होगा, कूलाम का नियम क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R² था जी। ये था कूलाम का नियम। इसमें से स्क्वायर हटा दो, अगर मैं इसमें से स्क्वायर हटा दूं तो ये बन जाती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्क्वायर हटाते ही बन गई स्थितिज ऊर्जा। तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। ये क्या होती है बच्चों? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं अपेक्षा करता हूं यहां तक आपके सारे समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए बेटा,
अब देखिए बच्चों समरी नंबर 8। समरी नंबर 8 है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध बताइए। तो याद रखना है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये 1 नंबर में पूछा जाता है बहुत। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता से किस प्रकार संबंधित है? तो आप लिखे आओगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है। अब क्यों होती है भाई? तो ये देखिए ऐसे होती है, जैसे सपोज कीजिए ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, ये कोई बिंदु आवेश है, इससे x1 दूरी पर एक बिंदु A मान लिया। अब इससे x2 दूरी पर एक बिंदु मैंने B मान लिया। ठीक है, x2 दूरी पर ध्यान देंगे क्या बताया मैंने, Q से, इस Q से x1 दूरी पर A मान लिया, ठीक करा। इस Q से x2 दूरी पर बिंदु B मान लिया। A पर सपोज कीजिए विभव V1 है, B पर सपोज कीजिए विभव V2 है। तो विभव प्रवणता क्या होगा? विभव प्रवणता ये बराबर होता है बच्चों विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन अपॉन दूरी में परिवर्तन। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? विभव में परिवर्तन अपॉन दूरी में परिवर्तन। भाई नाम से पता चला, विभव परवणता, परवणता मतलब विभव में परिवर्तन, ता दूरी के साथ, विभव प्रवणता मतलब विभव में परिवर्तन किसके साथ? दूरी के साथ। तो देखो कितना परिवर्तन हुआ भाई, कितना विभव था? A पर V1 था, B पर कितना हो गया? V2। तो परिवर्तन हुआ V2 माइनस V1 अपॉन दूरी में परिवर्तन, दूरी A तक की दूरी x1, B तक की दूरी x2, तो परिवर्तन हुआ x2 माइनस x1। घटाओ बेटा, V2 में से V1 घटेगा तो डेल्टा V, x2 में से x1 घटेगा तो डेल्टा x। अब तुम एक बात ध्यान रखना, जब V2 में से V1 घटेगा तो ये जो डेल्टा V है ये आएगा माइनस में। अब ऐसा क्यों भाई, माइनस में क्यों आया ये? देखिए जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे विभव का मान घटता है, दूरी बढ़ने पर वोल्टेज घटता है। किसने बताया? सूत्र ने बताया। सूत्र कहाँ है वो? ये रहा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये सूत्र आपसे कह रहा है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, अर्थात V R बढ़ेगी तो V घटेगा, अगर दूरी बढ़ेगी तो वोल्टेज घटेगा, डाउन होगा। तो मैंने देखो जैसे B पे पहुंचे तो दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई तो विभव घट गया, अर्थात कहने का मतलब V2 जो है वो छोटा होगा किससे? V1 से। जब V2 छोटा होगा V1 से, दूरी ज्यादा विभव कम, दूरी ज्यादा विभव कम, दूरी कम विभव ज्यादा, तो इसका ये कम है ये ज्यादा। तो जब कम में से ज्यादा घटाएंगे, V2 में से V1 घटाएंगे तो कम में से ज्यादा घटा के माइनस में आएगा। ठीक है, अर्थात यहां पे माइनस आ गया। तो विभव प्रवणता बराबर क्या बन गई बच्चों? विभव प्रवणता बराबर आ गया माइनस के डेल V अपॉन डेल x, मात्रक हो गया वोल्ट पर मीटर। और प्रयोगों से हमें ये बराबर होता है, प्रयोगों से ज्ञात होता है कि ये बराबर होता है किसके? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात E बराबर हो गया माइनस के डेल V अपॉन डेल x। ठीक है बच्चों, तो हमेशा याद रखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है, E बराबर माइनस के डेल V अपॉन डेल x, और यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। ठीक है बेटे, आगे देखिए बच्चों फॉर्मूला नंबर 9। वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने पर कार्य, लो जी ये रहा द्विध्रुव, घुमा दो, लो जी, जब इनके से घुमा तो इधर से भी घुमा, ये लो जी, ये आ गया बेचारा, यहां से घूम के यहां आ गया। ठीक है, तो इसको घुमाने में कितना वर्क हुआ? मान लो थीटा एंगल घुमाया तो कार्य होता है W बराबर PE 1 माइनस कोस थीटा। कितना कार्य होता है? W बराबर PE 1 माइनस कोस थीटा। ये द्विध्रुव को घुमाने पर कार्य होता है। थीटा यहां पर है जितना कोण हमने इसको घुमाया। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, दो द्विध्रुवों की पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा, जैसे दो द्विध्रुव हैं, एक द्विध्रुव ये रहा, दूसरा द्विध्रुव ये रहा। ठीक है, ये बच्चों मैंने डेरिवेशन भी करा रखी है, ये भी करा रखा है।
अब जो मैं कराने जा रहा हूं दो द्विध्रुवों की पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कोर्स में करा रखे हैं, ये एक्सप्लेन सिलेबस करा रखा है मैंने यूट्यूब पर, आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। काफी बच्चों ने 1000-1500 के करीब बच्चे अब तक इसको देख चुके हैं। दो द्विध्रुवों की पारस्परिक स्थिति ऊर्जा का व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो इसको भी देख ले बच्चों। जैसे दो द्विध्रुव हैं, इसका आघूर्ण P1 मान लीजिए, इसका आघूर्ण P2 मान लो, है ना, बीच की डिस्टेंस R मान लीजिए, तो इनकी पारस्परिक स्थिति ऊर्जा होती है U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P1 P2 अपॉन R की क्यूब। क्यों होती है उसके लिए आपको उस वीडियो में जाना पड़ेगा, है ना, मैंने करा रखी है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा यहाँ पर। U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P1 P2 अपॉन R की क्यूब। वैसे ये कॉम्पिटिटिव के लिए खास है ना, आपके सिलेबस से अब ये फिलहाल में आउट है, इस साल के लिए 2022 के लिए ये आपके सिलेबस में नहीं है। आगे देखते हैं 11वां सूत्र है बच्चों, दो द्विध्रुवों के बीच पारस्परिक बल कितना होता है। दो द्विध्रुवों के बीच बल, तो जैसे ये द्विध्रुव हैं यही सेम, और इनके बीच अगर हम बल निकालें, ये तो स्थितिज ऊर्जा हो गई बच्चों, स्थितिज ऊर्जा U बराबर -K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P1 P2 अपॉन R की क्यूब। और इनके बीच बल देखें तो बल जो होता है हमें पता है, बल स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। बल स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है, ठीक है। F बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता, प्रवणता मतलब दूरी के साथ परिवर्तन, ठीक है। F बराबर -K डेल U अपॉन डेल X या du अपॉन dx, ठीक है, ये सूत्र होता है। जब इसको आप इसमें अप्लाई करेंगे, मतलब इस स्थितिज ऊर्जा का x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अवकलन करना होगा। अगर इन द्विध्रुवों के बीच बल निकालना है तो ये फॉर्मूला याद रखिए और इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दो तो आप बल निकल जाएगा, ठीक है। क्यों कर दो? क्योंकि फॉर्मूला होता है बल जो होता है स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। अब ऋणात्मक मतलब माइनस, किसकी? स्थितिज ऊर्जा की, प्रवणता मतलब दूरी के साथ परिवर्तन के बराबर होता है, बराबर -K du अपॉन dx होता है ये, ठीक है। या इसको आप कह सकते हैं बच्चों F = -K d अपॉन dx को तो बच्चों ऐसे ही रहने दो और u का मान रख दो, आ जा u के मान आ जा, तो u का मान आएगा जी, तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P1 P2 अपॉन R की क्यूब। तो बेटा जब इसको आप अवकलन करोगे तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये बन जाएगा बच्चों 6P1 P2 और माइनस में आएगी ये R की पावर -4 होगी, नीचे ले जाओ R की पावर 4। ये फॉर्मूला हो जाएगा दो द्विध्रुवों के बीच पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा F बराबर -K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6P1 P2 अपॉन R की पावर 4, ठीक है। तो ये आपकी इस चैप्टर की समरी आपने कवर कर ली, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये लिखते लिखते ही आपके याद हो गई होगी। अपने फेयर रजिस्टर में मेरे साथ करते चले सब काम, ठीक है। अब देखते हैं इस चैप्टर के अति लघु प्रश्न। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। अभी बताया था समरी में, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पर त्वरित करने के लिए आवश्यक होती है और इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 जूल। तो ये यूपी बोर्ड में, ठीक है, और अदर बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। यूपी बोर्ड में तो ये 3 से 4 बार आ चुका है। अब आपने देखा, मैंने बताया था ना, अगर आप समरी याद कर लें तो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत क्लियर कवर होते चले जाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में संबंध बताइए। अभी बताया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, ये होता है। आगे है 500 माइक्रोकूलाम के आवेश को समविभव पृष्ठ के 2 बिंदुओं के बीच गति कराने में कितना कार्य होगा? ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है 500 माइक्रोकूलाम, तो Q तो हो गया बेटा 500 माइक्रोकूलाम को कहां पर ले जाना है? समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ।
कैसा होता है समविभव पृष्ठ? वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, अब इसको हमें इस आवेश को इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है और इस प्रक्रिया में कार्य पूछा है। तो कार्य का सूत्र होता है W बराबर V इंटू क्यू। V क्या है बच्चों? यहाँ V कहलाता है विभवांतर। V क्या है? विभवांतर। और याद रखिए समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। फिर सुने, समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, क्योंकि इसका नाम क्या है? समविभव, समान विभव वाला पृष्ठ। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए इस पर हम एक बिंदु तो ये ले लेते हैं और दूसरा बिंदु ये ले लेते हैं, है ना, एक बिंदु ये दूसरा बिंदु। अब मान लीजिए इस चार्ज को इस चार्ज को, ये जो Q है हमारा, इसको यहां से यहां ले जा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में हमसे कार्य पूछा है। तो पहली बात, जितना वोल्टेज यहां होगा उतना ही यहां होगा, क्योंकि नाम क्या है इसका? समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ मतलब विभव समान। जब विभव समान तो विभवांतर AB के बीच का जो विभवांतर हुआ वो कितना हो गया? 0। तो कार्य हो जाएगा W बराबर 0 गुना Q का मान रख दो 500 माइक्रोकुलाम। अब 0 की किसी में भी गुणा करें सारा 0 ही हो जाता है। तो अर्थात इसको समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, किसी भी आवेश को ले जाने में कार्य सदैव शून्य होता है। ठीक है बेटे, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध बताइए। सबको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है। अभी मैंने याद कराया था, E बराबर माइनस के डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है। एक बार बोल दो जरा आप भी अपने आप, अपनी कॉपी पे लिखते लिखते, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है। ठीक है, आगे देखिए, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर ले जाने पर निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? अगर एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर ले जाएं तो स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए स्थितिज ऊर्जा जो होती है बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका 5। एक प्रोटॉन ये रहा, दूसरा प्रोटॉन ये रहा, चल इधर चल, तू भी चल। तो जब ये एक दूसरे की ओर चल दिए तो ये कह रहा स्थितिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो बच्चों स्थितिज ऊर्जा होती है ये हमने आज पढ़ा, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो U इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। अर्थात अगर बीच की दूरी बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी, दूरी घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो जब हम इन्हें पास ले जा रहे तो दूरी घट रही है, और दूरी घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, दूरी घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो बच्चों अगर प्रोटॉन को प्रोटॉन की ओर ले जाएं तो दूरी घटेगी, प्रोटॉन को प्रोटॉन की ओर ले जाएं तो दूरी घटेगी, दूरी घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगर दूर ले जाएं तो दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है, वैद्युत विभव कैसी राशि है? वैद्युत विभव कैसी राशि है? तो विभव वोल्टेज, विभव इसमें बच्चों दिशा की आवश्यकता नहीं होती। वोल्टेज के मापन के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो जब दिशा की आवश्यकता नहीं होती अर्थात ये अदिश राशि है। याद रखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र सदिश होता है लेकिन वैद्युत विभव अदिश होता है। वैद्युत क्षेत्र सदिश, वैद्युत विभव अदिश। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु XYZ पर विभव दिया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर, इसको बच्चों ऊपर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों इसमें कहा है किसी बिंदु XYZ सभी मीटर में है। बिंदु XYZ ये सब किस में है बच्चों? मीटर में। ठीक है, पर विभव दिया है V बराबर कितना? 4x²। वोल्ट। ठीक है जी, वोल्ट द्वारा प्रदर्शित है। बिंदु 1 मीटर मतलब x का मान 1 मीटर, फिर कहा है 0 y हो गया, फिर कहा है 2 मीटर, ये z हो गया, 1 मीटर 0 2 मीटर। ठीक है जी, पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? वैद्युत क्षेत्र पूछा है, E बराबर क्या?
तो वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए बेटा वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है, E बराबर माइनस के डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। ये हमने आज ही पढ़ा था। अगर इसको हम गणितीय रूप में लिखें, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E बराबर माइनस के dv अपॉन dx। ये हो गया। अगर हम इसका मोड़ ले, मोड़ मतलब इसका मान देखें, केवल परिमाण, तो माइनस को हटा दो, ठीक है। E बराबर माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स या माइनस के dv अपॉन dx। अगर इसका केवल हम मान देखें, दिशा पिशा नहीं देखें क्योंकि मान पूछा है बस, तो क्या करना है, मोड ऑफ E बराबर dv अपॉन dx। अब देखना बच्चों ध्यान से, मोड ऑफ E बराबर हो जाएगा d अपॉन dx, तो ऐसे ही रहे, v का मान आ जा, v आ जा, v आ लिया बेचारा। v कितना है बच्चों, 4x स्क्वायर। तो अब इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना होगा, तो करिए अवकलन। तो ये हो जाएगा मोड ऑफ E इज इक्वल टू, जब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 4 दूनी 8x, ये हो गया बच्चों। या अब इसमें आप x का मान रख दो, ये मान आ गया ना 4 दूनी 8x, ऐसा होता है अवकलन। अवकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, तो ऐसे होगा बच्चों 4 अलग। अब x की घात कितनी है, 2, तो 2 शुरुआत में 2, x की घात जो ऊपर घात होती है उसमें से 1 घटा दो, 2 माइनस 1, क्योंकि अवकलन का सूत्र होता है ना d अपॉन dx x की पावर n। इसका फॉर्मूला होता है जो पावर है वो शुरुआत में nx की पावर, जो अब पावर है उसमें से 1 माइनस हो जाती है n-1। ये होता है अवकलन का सूत्र, ठीक है। इस सूत्र को हमने यहां पर अप्लाई करा, तो कैसे करा, 4 कांस्टेंट अलग, x की घात 2 है, शुरुआत में आ गई, 2x की घात 2 माइनस 1, अर्थात ये हो गया बच्चों मोड ऑफ E बराबर 4 दूनी 8x। अब x का मान रख दो, x आ जा, 1 है, आ जा, x आ जा, तो मोड ऑफ E बराबर हो गया बच्चों 8 गुना x का मान आ जा 1, तो मोड ऑफ E बराबर 8 वोल्ट पर मीटर, इतना वैद्युत क्षेत्र होगा। तो बताइए बेटे, समझ में आया आपके, 1 नंबर का क्वेश्चन, ऐसा कोई भी आ सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है बच्चों, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखो। क्वेश्चन नंबर 8, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। तो लिखेंगे बच्चों, 2 विशेषताएं लिख दो, बहुत है, 1 नंबर में है कि विशेषताएं लिख दो, नाम से ही पता चल रहा है क्या, समविभव, समान विभव वाला। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो पहले ही विशेषता लिख दो, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान, ठीक है जी, लिख दो जल्दी जल्दी। दूसरी लिख दो भाई, समविभव, जब विभव समान तो अर्थात 2 बिंदुओं के बीच विभव का अंतर 0, क्योंकि मान लो एक बिंदु पर विभव 5 वोल्ट, दूसरे पर भी 5 वोल्ट, क्योंकि विभव समान, तो 5 माइनस 5 0, अर्थात 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, 0 होगा। तीसरा बच्चों, अगर पूछे समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य, तो कार्य होगा 0। क्यों होगा, क्योंकि कार्य का सूत्र होता है, कार्य W बराबर V इंटू क्यू, है ना। अभी मैंने एक न्यूमेरिकल भी कराया था इस पर बेस, तो W बराबर V के रिप्लेस 0 गुना Q, तो कार्य कितना होगा 0। तो समविभव पृष्ठ के 2 बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में कार्य 0 होता है। तो ये हो गई समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। बच्चों, आज आपने समरी सारी याद कर ली, अति लघु प्रश्न आपके सारे याद हो चुके हैं इस पाठ के। इन्हीं में से ही एक क्वेश्चन आएगा या समरी पर बेस एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये आप सब याद कर लेंगे। इससे अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर के डेरिवेशंस करेंगे, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम इससे अगले लेक्चर में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।